Hi everyone, let's start. Question 106. What is the identity element in the group G is equal to this under multiplication modulo 10? ओके जी के अंदर सिर्फ ये हमारे एलिमेंट है और इसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम सपोज करते हैं कि ए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट हम बी लेंगे जी से, तो बी मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 ए आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। सो हम लेट करो कि हम एलिमेंट बी ले लेते हैं, ठीक है, बी को 2 ले लेते हैं, यानी कि 2 की जब ए आइडेंटिटी सोचो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसके साथ हम ये मॉड्यूलो 10 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब ए की हम 1 बाय 1 इनमें से चेक करेंगे एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट के साथ ये रिलेशन अप्लाई करके ना ये 2 वैल्यू देगा तो वही हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए की जगह 2 लिया तो हमारा सोल्व करके क्या आया, देखो 2 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 10, 2 का मतलब क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है। देन रिमाइंडर क्या आएगा 4 नॉट इक्वल टू 2, फिर 4 पुट किया रिमाइंडर आया 8, 6 पुट किया तो रिमाइंडर आया 2, 2 2 के इक्वल है, और 8 पुट किया हमने तो रिमाइंडर क्या आया 6 नॉट इक्वल टू 2, एलिमेंट की इक्वल तो नहीं है। सो 6 रखने पर वैल्यू हमारी 2 के इक्वल आ रही है, यानी कि दोबारा से वही एलिमेंट आ गया हमारा, तो इट मीन्स हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 6 है। नेक्स्ट है 107, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व दिस। अब ये कर्व किसकी होती है, कार्डियोड की होती है ना। सो कार्डियोड ड्रॉ करो आप। ओके कार्डियोड हमने ड्रॉ किया तो लेट यहाँ से ये आर वेक्टर हो गया, ये वाला आर वेक्टर है, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, तो टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, इसको हमने फाइल ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो हमें P की वैल्यू पता है और B पता है क्या होता है, तो ये रिलेशन किस में होता है, P और B का टेंजेंट में होता है। सो टेंजेंट फाइल ड्रॉ करेंगे, क्या होगा P बाई B, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया बेस, बेस क्या हमारा टेंजेंट है। सो आर बाय टेंजेंट मीन्स डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा करेंगे तो क्या करेंगे ए साइन थीटा आ जाएगा, एंड 1 माइनस कोस थीटा 2 साइंस के थीटा बाई 2, एंड साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, जो भी कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2। तो यहाँ से इसे कंपेयर करेंगे तो फाई की वैल्यू थीटा बाई 2, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 108, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सिमिल्टेनियसली, ठीक है, और सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें वापस नहीं रखने हैं, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द मीन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स इज। तो जितने भी किंग आ सकते हैं उसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। आई थिंक यहाँ भी थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग हो सकता है, मुझे लग रहा है पता नहीं कुछ ऐसे, तो चलो सोल्यूशन देखिए कंफर्म कर लेना आप। पॉसिबिलिटी ऑफ किंग, 2 कार्ड्स निकाले हैं तो किंग की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एक भी किंग ना आए, ठीक है, दोनों विदाउट किंग आए, या फिर 2 कार्ड में से एक किंग हो सकता है, या फिर दोनों किंग हो सकते हैं। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई होता है हमारे पास, ये लगा क्योंकि हमारे पास एक्स की क्या है 3 वैल्यू है, 0 1 एंड 2, यानी कि 0 किंग 1 किंग 2 किंग, इसको हमने x1 लेट कर लिया, x2 एंड x3। सो मीन हमारा क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 क्या था, p की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर, और x2 क्या होता है p की वैल्यू x1 पर, और x3 क्या होता है p की वैल्यू x माइनस 3 पर। और ये फॉर्मूला भी देख लीजिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। ओके एक्स आई की जगह यहाँ पे x1 आ गया तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है, और x1 क्या है 0 है तो यहाँ प्लस में फिर x2 आ गया, इंटू में दिस आ गया, यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 है, फिर 3 आ गया, यहाँ x3 आ गया, x3 की वैल्यू क्या है 2 है, सबको ऐड कर दिया हमने। ये तो ठीक है, x2 x3 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 किंग आना चाहिए। ओके अब किस में से हो सकता है वो, एक तो 4 किंग्स है, ठीक है, 1 किंग है, यानी कि
जो 4C1 हो जाएगा, यानी कि 4 किंग में से एक आ गया किंग, ठीक है। और 1 कार्ड जो बचे, 48 कार्ड्स बड़े, 52 में से 4 तो किंग हमने अलग कर लिए, यानी कि उनमें से किंग आ गया, और 48 जो बचे उसमें से एक कार्ड आ गया, तो 2 कार्ड हो गए। और टोटल कितने में से आए हमारे पास, 52 में से 2 कार्ड्स। प्लस यहाँ पर देखिए जो 2 के 2 कार्ड्स है ना, वो 4 किंग में से ही आए हैं, तो 4C2, ठीक है। मल्टीप्लाई टोटल में से भी 2 आए, बस इसको सोल्व करेंगे हमारे पास, ठीक है। देन वी गेट आंसर 34/221। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। इनकी इस लेटर में जो भी वर्ड है ना, इनको यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड हो या फिर विदाउट मीनिंगफुल वर्ड हो, कितने वर्ड बन सकते हैं। इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, अगर ये डिक्शनरी में रिटन हो, व्हाट विल बी द 50th वर्ड, 50th वर्ड निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। सबसे पहले ए आएगा, फिर GIN। अब जो ए लेटर है उसकी, ठीक है, वो कैसे आ सकते हैं, देखो इसको हम जब भी ए की बात है तो इसको एक बार कंसीडर करेंगे, ओके। तो 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, 4P 4 परमुटेशंस, और डिवाइड बाई रिपीट कितने हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो 1 फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 4P 4 क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, तो कितने वर्ड बनेंगे, 24 वर्ड्स। उसके बाद जी है, अब जी लेंगे ना, तब इनको अब 2 काउंट्स होंगे कि देखो जितने रिपीट होते हैं डिवाइड में उतना फैक्टोरियल आता है हमारे पास, ओके। तो टोटल कितने हमारे पास 4, इसको ही सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और क्योंकि ए 2 टाइम्स है तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसको सोल्व आउट करके क्या आ जाएंगे 12 वर्ड। एंड देन अगेन उस, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ तक हमारे कितने वर्ड बनने हैं, 48 वर्ड बन रहे हैं, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग। अब आई तक जितने वर्ड बनने थे वो बन चुके हैं, कितने बने 48 वर्ड। अब 49th वर्ड कौन सा बनेगा, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली चले तो एन से स्टार्ट है, तो पहले ए आएगा फिर जी फिर आई, बट हमें 50th वर्ड चाहिए, तो 50th वर्ड में अब जी के बाद कौन सा वर्ड है, ठीक है, आई, तो आई रिपीट होगा ना, तो 50th वर्ड क्या होगा, NAAIG, ठीक है। होप की समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री देन हाइट ऑफ द टावर इज। क्या कह रहा है कि एक टावर की जो शेडो है, जब एंगल, ठीक है, सन से जो एंगल बन रहा है उसका, एक तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन तो होते जब ऊपर से नीचे देखते हैं, हाँ वही है, ठीक है। सन से जो एंगल बन रहा है उसका जब 60 डिग्री बन रहा है ना, तो शेडो ये बन रही है, और जब एंगल 30 डिग्री बन रहा है ना, तो शेडो कितनी एक्स्ट्रा हो जाती है, 40 मीटर एक्स्ट्रा हो जाती है, इनकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 40 मीटर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या हाइट कॉमन दिख रही है, एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है, ओके। तो हम h की वैल्यू निकालेंगे दोनों ट्रायंगल से और इक्वल पुट कर देंगे दोनों को, और हमें हाइट फाइंड करनी है एंड बाद में हम राइट कर देंगे। अब देखिए हमें P और B का रिलेशन ही पता है, P और B मीन्स टेंजेंट थीटा, तो एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे टेंजेंट 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3x, फिर जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसमें लेंगे टेंजेंट 30 डिग्री, हाइट बाई बेस 40 + x हो जाएगा, तो यहाँ से टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। सोल्व करके h की वैल्यू ये आ जाएगी। अब h1 और 2 को कंपेयर करो, h इसके इक्वल भी है और h इसके इक्वल भी है, इट मीन्स जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल होगी, तो यहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई 20, और h हमारे पास क्या है √3x, x की जगह बस 20 पुट करो, तो h हमारे पास क्या आ गई 20√3 मीटर। That's all for today.